Good morning, class. Today we are going to start chapter 8 Wind, Storm and Cyclones. आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। जैसा कि विंड के बारे में हम सभी जानते हैं, व्हाट इज विंड? जो फास्ट मूविंग एयर होती है, तो मूविंग एयर को ही हम क्या बोलते हैं? विंड्स बोलते हैं। और उसी की डिफरेंट फॉर्म स्टॉर्म्स रहेगी हमारे पास, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट साइक्लोन्स। ये चैप्टर है हमारा, इसी से रिलेटेड टॉपिक जो हैं हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को रीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, उड़ीसा वाज हिट बाय अ साइक्लोन with wind speed of 200 किलोमीटर पर आवर on 18 अक्टूबर 1999। ठीक है, अब ये जो साइक्लोन्स हैं ये कोस्टल एरिया में आते हैं, और हमारे जो भारत का जो उड़ीसा है वो भी एक कोस्टल एरिया है। तो 1999 में फास्ट मूविंग स्पीड, और इतनी फास्ट मूविंग थी जिसकी स्पीड कितनी थी? 200 किलोमीटर पर आवर। तो साइक्लोन्स ने हिट किया था। द साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 हाउसेज, मेकिंग 70 लाख पीपल होमलेस। तो इतना खतरनाक साइक्लोन था जिससे 45,000 के आसपास के जो हाउसेज थे वो डैमेज हो गए थे, और नियर अबाउट 7 लाख पीपल को अपना जो घर है वो छोड़ना पड़ा था, होमलेस हो गए थे। On 29 October of the same year, a second cyclone with wind speed of 260 किलोमीटर पर आवर, और उसी ईयर उससे भी खतरनाक साइक्लोन ने हिट किया, जिसकी जो स्पीड थी वो थी 260 किलोमीटर पर आवर। इतनी तेज स्पीड से हवाएं वहां पे ब्लो करती थी। हिट द ओडिशा अगेन। इट वाज accompanied बाय द वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर हाई। तो जब साइक्लोन जब आता है तो जो विंड स्पीड है वो बहुत तेज हो जाती है, और जो वाटर की जो वेव्स हैं 9 मीटर हाई, ठीक है, बहुत हाइट तक वो वाटर वेव्स हो जाती है। थाउजेंड ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, हजारों की संख्या में आदमियों की मौत हुई थी वहां पे। प्रॉपर्टी वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज वर डिस्ट्रॉयड, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई। द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो साइक्लोन का प्रभाव किस किस पे पड़ा? जो खेती थी वहां पे वो खत्म हो गई, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ठीक है, टेलीफोन लाइन वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई थी वो डैमेज हो चुकी थी वहां पे। अब इमेज में आप देख सकते हैं, इमेज टेकन बाय द सैटेलाइट ऑफ द साइक्लोन अप्रोचिंग द कोस्ट ऑफ ओडिशा। बट व्हाट आर साइक्लोन्स, हाउ आर दे फॉर्म्ड, व्हाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव? तो क्वेश्चन ये बनता है कि साइक्लोन्स क्या हैं, कैसे उनकी फॉर्मेशन हो सकती है, वो इतने डिस्ट्रक्टिव नेचर के क्यों होते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर सम ऑफ दीज क्वेश्चन। इस चैप्टर में इन सभी के आंसर ढूंढने की कोशिश हम करेंगे। वी बिगिन विद सम एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एयर। एयर से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी हम करेंगे। दिस एक्टिविटी दिस एक्टिविटी will clarify some basic structure concerning a cyclone. Before we begin, remember that the moving air is called wind. तो सबसे पहले ही इंपॉर्टेंट टर्म आपकी बनती है, व्हाट इज विंड? मूविंग एयर, फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। सो एयर एक्सर्ट प्रेशर। क्वेश्चन फर्स्ट यही बनता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे चारों ओर जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। प्रेशर क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया पे जब हम फोर्स को अप्लाई करते हैं तो उसको हम प्रेशर बोलते हैं। तो अगर फॉर्मूला हम इसका लिखें तो फोर्स प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया पे हम क्या लगाएं? फोर्स लगाएं, दैट इज नोन एज प्रेशर। अब जो हमारे चारों ओर जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। इस सिंपल एक्टिविटी से हम इसको करने की कोशिश करेंगे। यू नीड टू बॉईल द वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। टेक अ टिन कैन विद अ लिड। एक टिन की कैन लेंगे जिसके ऊपर एक ढक्कन हो। फिल इट अप्रोक्सीमेटली हाफ विद वाटर, हाफ वाटर से उसको फिल करेंगे। हीट द कैन ऑन अ कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉइल्स। ठीक है, ये सिंपल जो फ्रूटी वगैरह की कैन होती है, टिन की बनी हुई, वो वाली कैन हम ले लेंगे। ठीक है, और उसको कैंडल फ्लेम पे हम बॉईल करेंगे। ब्लो आउट द कैंडल इमीडिएटली, पुट द लीड टाइटली इन द कैन। जैसे ही वाटर बॉईल करने लगे उसका जो ढक्कन है उसको बंद कर देंगे। केयरफुली इन हैंडलिंग द हॉट कैन। तो केयरफुलनेस तो हमें दिखानी पड़ेगी।
क्योंकि वो गर्म हो चुकी होगी और उसको ध्यान से पकड़ना है। पुट द कैन केयरफुली इन सेलोइंग मेटल वेसल और वॉश बेसिन। ठीक है, एक वॉश बेसिन में इसको हम रखेंगे और फ्रेश वाटर ओवर द कैन, कैन के ऊपर कुछ कोल्ड वाटर हम डाल देंगे, फ्रेश वाटर। व्हाट हैपन टू द शेप ऑफ द कैन, कैन की शेप किस तरह से हो जाएगी, इस तरह से आप डायग्राम में देख पाएंगे। तो जो कैन है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, कैन यू गेस व्हाई द शेप ऑफ द कैन गेट्स डिस्टॉर्टेड, क्यों इस तरह से डिस्टॉर्ट हुआ? तो इसका सिंपल रीजन यही है कि जैसे ही हमने वाटर को बॉईल किया, इनसाइड का प्रेशर हो गया कम और आउटसाइड जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एयर जो प्रेशर डालती है वो है ज़्यादा। तो बाहर से प्रेशर अंदर की तरफ लगता है तो कैन जो है उसकी शेप डिस्टोर्टेड हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, शेप चेंज हो जाती है। इफ यू कैन नॉट गेट ए टिन कैन, टेक ए सॉफ्ट प्लास्टिक बोतल, सॉफ्ट प्लास्टिक बोतल भी हम ले सकते हैं। फिल इट विद द हॉट वाटर, एम्प्टी द बोतल एंड इमीडिएटली कैप इट टाइटली। उसके अंदर हॉट वाटर डाल के और उसको एम्प्टी कर दो। एम्प्टी करने के बाद उसके ऊपर क्या लगा दें हम, कैप लगा दें। अब उसके अंदर हॉट एयर है इनसाइड और आउटसाइड क्या है, कोल्ड एयर है। उसको रनिंग वाटर वाटर टैप के अंदर जैसे रखेंगे उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस व्हेन यू फ्लाई अ काइट, डज द विंड कमिंग फ्रॉम द बैक हेल्प। जब हम काइट को फ्लाई करते हैं तो हमारी जो बैक से जो हवा जो चलती है, पीछे से आगे की तरफ हवा जो चल रही होती है, क्या काइट को वो मदद करती है? बिल्कुल मदद करती है। जैसे जैसे हवा तेज होगी, काइट विल फ्लाई मोर एंड मोर हाई इन द स्काई, स्काई में ऊंचे और ऊंचे चला जाएगा। इफ यू आर इन ए बोट, इट इज easier टू रो इट, देयर इज ए विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू। अगर हम एक बोट चलाएं और हमारी बैक से आगे की तरफ तेज हवा चल रही हो तो उसको रो करना यानी कि चलाना काफ़ी आसान हो जाएगा। डू यू फाइंड डिफिकल्ट टू राइड ए बाइसिकल अगेन द डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड की डायरेक्शन के अगेंस्ट में अगर हम साइकिल चलाते हैं तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि एयर जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करती है और उसके अपोजिट अगर हम चलाएं और अगर हम विंड की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो करती है उसी डायरेक्शन में अगर साइकिल चलाते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो यू नो दैट वी हैव फिल एयर इन द बाइसिकल ट्यूब टू कीप इट टाइट। उसको टाइट करने के लिए बाइसिकल की ट्यूब में क्या करना पड़ता है, हमें हवा भरनी पड़ती है। ऑल्सो यू नो दैट द बाइसिकल ट्यूब ओवरफिल्ड विद एयर में ब्रस्ट, अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा अगर उसके अंदर हम क्या फिल कर दें, एयर फिल कर दें, तो ट्यूब विल ब्रस्ट, वो ब्रस्ट हो जाती है, फट जाती है। व्हाट इज द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब, ट्यूब के अंदर एयर क्या कर रही है, एयर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है ट्यूब पे। और अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा अगर हम एयर फिल कर दें तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और इंक्रीज प्रेशर क्या करेगा, एयर ट्यूब को ब्रस्ट करेगा। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स हाउ एयर इन द बाइसिकल ट्यूब keep it in shape. All these experiences show that air exert pressure. तो ये जितने भी एक्टिविटी हमने डिस्कस की हैं, ये जितने भी एक्सपीरियंसेस है, ये क्या शो करते हैं कि एयर एक्सर्ट प्रेशर। सो अंडरलाइन दिस, एयर एक्सर्ट प्रेशर। इट इज ड्यू टू दिस प्रेशर दैट द लीव ऑफ द ट्री, बैनर आर द फ्लैग फ्लटर व्हेन द विंड इज ब्लोइंग। तो ये एयर प्रेशर ही है जिसकी वजह से जो बैनर वगैरह लगे हुए होते हैं या ट्री के जो लीव्स हैं या फ्लैग्स हैं वो फ्लटर मीन्स वो हिलते रहते हैं। यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंस विच शो दैट एयर हैज प्रेशर। अपने खुद के कुछ एक्सपीरियंस आप लिख सकते हैं जिसमें शो हो सके, जो ये दिखाएं कि एयर एक्सर्ट प्रेशर। लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई द कैन or the bottle get distorted, कि ऐसा क्यों हुआ। as the water is poured over the can, some steam in the can condense into water। उसके अंदर जो स्टीम थी वो कूल डाउन होके कंडेंस होके वाटर बन गई और जो इनसाइड प्रेशर है रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड। अब अंदर की तरफ का जो एयर है वो कम हो गया है। क्यों? क्योंकि जो वाटर वेपर थे वो कंडेंस होके क्या बन चुके हैं, वाटर।
और इनसाइड प्रेशर डिक्रीज हो गया। द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द कैन डिक्रीजेज देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर फ्रॉम आउटसाइड द कैन। जो आउटसाइड प्रेशर है वो ज्यादा हो गया। एज द रिजल्ट कैन गेट्स कंप्रेस्ड, तो वो कैन जो है कंप्रेस हो जाती है। तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए आपका कि वाई द कैन डिस्टोर्टेड व्हेन यू पोर हॉट वाटर ऑन टू इट, तो उसका आंसर क्या रहेगा? उसके आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा। द कैन गेट्स डिस्टोर्टेड एज द वाटर इज पोर्ड ओवर द कैन, सम स्टीम इन द कैन कंडेंस इनटू वाटर, वो वाटर में बदल जाती है, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड। इनसाइड का जो एयर का अमाउंट है वो कम हो गया। एयर का अमाउंट कम होने का क्या मीनिंग हुआ? कि एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द कैन डिक्रीजेज देन द प्रेशर exerted by the air from outside the can. As the result, can gets compressed. This activity again confirm that air exert pressure. तो ये सिंपल एक्टिविटी है जिससे हम ये प्रूव कर देते हैं कि एयर exert प्रेशर। नेक्स्ट है हाई स्पीड विंड आर accompanied by reduced air pressure. High speed wind are accompanied by reduced air pressure. कि जो तेज हवाएं चलती हैं वो रिड्यूस एयर प्रेशर की वजह से होती है। तो लेट अस डू एन एक्टिविटी, एक्टिविटी 8.2, इसको भी हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले एक्टिविटी से ही समझते हैं। ब्लोइंग इनटू द बोतल, कोई भी एक आप प्लास्टिक बोतल लीजिएगा या जो आपकी वाटर बोतल होती है वो आप ले सकते हैं। क्रम्पल ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर इनटू द बॉल ऑफ साइज स्मॉलर देन द माउथ ऑफ एन एम्प्टी बोतल। एक पेपर लो, उसको क्रम्पल करो और उसकी एक छोटी सी बॉल बनाओ। बॉल का साइज उसके माउथ के साइज से कम होना चाहिए। होल्ड द एम्प्टी बोतल ऑन इट्स साइड एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड इट्स माउथ। अब पेपर बॉल को जस्ट उसके इनसाइड आप रखिएगा। नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इट इनटू द बॉटल। अब उस पेपर बॉल पे आप एयर ब्लो कीजिए और कोशिश कीजिए कि बॉल अंदर की तरफ चली जाए। आप जितनी भी एयर उस पर ब्लो करेंगे, जितना भी कोशिश करेंगे, वो जो पेपर बॉल है वो अंदर की तरफ नहीं जाएगी। उसका भी सेम रीजन है। जैसे ही आप एयर ब्लो करते हैं उस पर्टिकुलर रीजन से एयर का प्रेशर कम हो जाता है और इनसाइड प्रेशर ज्यादा रहेगा, तो वो बाहर की तरफ प्रेशर लगेगा और जो ये बॉल है, पेपर बॉल, इट विल नॉट मूव इनसाइड, अंदर की तरफ मूव नहीं करेगी। नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू द फोर्स इट इनटू द बॉटल। ट्राई द एक्टिविटी विद बोतल ऑफ डिफरेंट साइज। अलग अलग साइज की बोतल से आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। चैलेंज योर फ्रेंड इफ दे कैन फोर्स द पेपर बॉल इन बाय ब्लोइंग इनटू द बोतल। और ये आप अपने किसी फ्रेंड्स को भी चैलेंज कर सकते हैं, उसको ये टास्क दे सकते हैं कि इस तरह से क्या आप बोतल के अंदर बॉल को ब्लो करके, एयर ब्लो करके आप इसको अंदर मूव करवा सकते हैं। वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह का टास्क दे सकते हैं। द पेपर बॉल इन बाय ब्लोइंग इनटू द बॉटल। पहली एंड भूजो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहली भूजो दो करेक्टर हैं, हमारी एनसीईआरटी बुक में चलते रहते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बोतल, कि ये क्यों डिफिकल्ट है पेपर बॉल को उसके अंदर की तरफ फोर्स करना। व्हाई, ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। लेट अस ट्राई अनदर एक्टिविटी 8.3, ब्लो द बैलून्स। अब आप एक स्ट्रिंग लीजिएगा, ठीक है, और उसके दो एंड पे दो इन्फ्लेटेड बैलून को टाई कीजिएगा जिसके अंदर हवा हम भर दें। टेक टू बैलून अप्रोक्सीमेटली ऑफ इक्वल साइज, पुट अ लिटिल वाटर इनटू द बैलून। बैलून के अंदर थोड़ा सा पानी हम भर देते हैं।
blow up the balloon and tie each one to a string. एक स्ट्रिंग के साथ दोनों को हम टाई कर देंगे. Hang the balloon 8 to 10 सेंटीमीटर apart on a साइकिल स्पॉक. साइकिल की जो ताड़ी होती है ना, उसपे हम या कोई लकड़ी का ऐसे वो उस पे हम इसको 10 सेंटीमीटर और स्टिक. ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बैलून. बैलून के जो बीच का जो स्पेस है उसको आप उसमें आप हवा को ब्लो कीजिए. जैसे कहते हैं ना उसमें फूंक मारिए, तो उसके बीच में हम हवा को ब्लो करेंगे तो बैलून एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे. व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट व्हाट हैपेंस. ट्राई डिफरेंट वे ऑफ ब्लोइंग ऑन द बैलून टू सी व्हाट हैपन. अब अलग अलग तरीके से हम एयर को ब्लो करेंगे, देखते हैं क्या होगा. तो ये दो एक्टिविटी हमारी हुई. द थर्ड एक्टिविटी, कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट. क्या आप ब्लो करके लिफ्ट कर सकते हैं. ऐसा भी होगा. होल्ड ए स्ट्रिप ऑफ पेपर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड. एक पेपर आप स्ट्रिप लीजिएगा बिटवीन योर थंब एंड द फोर फिंगर. ठीक है, फोर फिंगर, थंब और फोर फिंगर, जैसे कि डायग्राम में दिखाया हुआ है. जो फर्स्ट फिंगर होती है उसको फोर फिंगर बोलते हैं, और थंब की हेल्प से उसको आप होल्ड कीजिएगा. नाउ ब्लो ओवर द पेपर. पेपर के ऊपर हम ब्लो करेंगे, एयर ब्लो करेंगे. पहली थिंग दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप. पहली सोचती है कि स्ट्रिप जो है ऊपर की तरफ उठेगी. भुजो थिंक दैट द स्ट्रिप विल बेंड डाउन. भुजो को लगता है कि ये पेपर स्ट्रिप नीचे की तरफ जाएगी, बट एक्चुअल में जो पेपर स्ट्रिप है इट विल लिफ्टेड अप, ऊपर की तरफ उठ जाती है. ऐसा क्यों होता है. ऐसा भी इसीलिए जैसे हम एयर ब्लो करते हैं तो ब्लो करने से उस एरिया की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है, और जहाँ पे हाई स्पीड विंड ब्लो करती है उस रीजन का प्रेशर कम हो जाता है. जैसे ही हमने स्पीड को ब्लो किया, एयर को ब्लो किया, तो फास्ट मूविंग एयर अबव द स्ट्रिप है तो वहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा, और बिलो प्रेशर ज़्यादा है तो जो पेपर स्ट्रिप है इट विल लिफ्ट अपवर्ड. व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द पेपर. आप क्या सोचते हैं पेपर के साथ क्या होगा. तो ये एक्टिविटी भी खुद परफॉर्म करके देखनी है. जो पेपर स्ट्रिप है इट विल मूव अपवर्ड. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्टिविटी 8.2, 8.3, 8.4. तीनों एक्टिविटी के ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ. वर द ऑब्जर्वेशन अलोंग द लाइंस यू थॉट. क्या ऑब्जर्वेशन वैसे ही है जैसे आप सोचते हो. डिड यू गेट द फीलिंग दैट द इंक्रीज विंड स्पीड इज अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर. यस, जहाँ पे एयर प्रेशर कम होता है विंड स्पीड इंक्रीज हो जाती है. तो इंक्रीज विंड स्पीड जो होगा, अंडरलाइन दिस, इंक्रीज विंड स्पीड इज अकम्पेन्ड बाय अ रिड्यूस्ड एयर प्रेशर. एयर प्रेशर कम होगा, विंड स्पीड ज्यादा होगी. या रिवर्स हम कह सकते हैं, जहां पे विंड स्पीड ज्यादा होगी एयर प्रेशर वहां पे कम होगा. व्हेन वी ब्लो इनटू द माउथ ऑफ द बोतल. अब जो एक्टिविटी फर्स्ट थी बोतल वाली कि क्यों वो पेपर बॉल अंदर नहीं जाती, उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ से है. व्हेन वी ब्लो इनटू द माउथ ऑफ द बोतल द एयर नियर द माउथ हैज हायर स्पीड. अब जो बोतल का जो माउथ है वहां पे हायर स्पीड है. द एयर प्रेशर दिस डिक्रीज द एयर प्रेशर देयर. तो जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि माउथ के पास हम जो ब्लो करते हैं उससे जो स्पीड है एयर की वो ज़्यादा होगी, और जहाँ पे एयर स्पीड ज़्यादा होती है प्रेशर कम हो जाता है. ये दूसरे एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहेंगे. एयर स्पीड इंक्रीज होगी, एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. जिसको बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, चाहे इसको लिख लो. जहाँ पे एयर की स्पीड ज़्यादा होती है एयर का प्रेशर कम हो जाता है, और जहाँ पे एयर की स्पीड कम होती है एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है. The air near the mouth has higher speed. Higher speed, this decrease the pressure there. वहाँ पे pressure decrease हो जाएगा. The air pressure inside the bottle is higher than near the mouth. अब माउथ के आसपास का जो एयर प्रेशर है वो कम है, इनसाइड एयर प्रेशर ज्यादा है. तो जो फोर्स लगेगी वो लगेगी फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड. अंदर से बाहर की तरफ फोर्स लगेगी, इसीलिए वो जो पेपर की बॉल है वो अंदर की तरफ मूव नहीं करेगी. द एयर इनसाइड द बोतल पुश द बॉल आउटसाइड. जो अंदर की तरफ जो एयर है वो बोतल को बाहर की तरफ उस जो पेपर है उस पे बाहर की तरफ उसको पुश करेगी. द एयर इनसाइड द बोतल पुशेस द बॉल आउटसाइड. बाहर की तरफ उसको पुश करेगी.
तो ये एक्टिविटी 8.2 का रीजन है क्यों ऐसा होता है। आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ से मिलेगी, इसको अंडरलाइन आप कीजिएगा। इन द एक्टिविटी 8.3 ये बैलून वाली जो एक्टिविटी है, इसमें बैलून एक दूसरे के नजदीक क्यों आते हैं। फिर से सिमिलर रीजन है कि जैसे ही हमने बैलून के बिटवीन एयर को ब्लो किया, वहां पे एयर की स्पीड ज्यादा हो गई। एयर की स्पीड ज्यादा होने से प्रेशर कम हो गया, और बैलून के अंदर का प्रेशर ज्यादा है, तो एक दूसरे के वो नजदीक आएंगे। ठीक है। एक्टिविटी 8.3 यू सॉ दैट व्हेन यू ब्लू बिटवीन द बैलून दे मूव्ड टुवर्ड्स ईच अदर, वो एक दूसरे के नजदीक मूव करेंगे। हाउ कुड दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है। दिस कुड हैपन इफ द प्रेशर ऑफ द एयर बिटवीन द बैलून वर समहाउ रिड्यूस्ड, कि बैलून के बीच का प्रेशर अगर हम रिड्यूस कर देते हैं, द प्रेशर आउटसाइड द बैलून वुड देन पुश देम टुवर्ड्स ईच अदर, कि जो बैलून के जो बाहर का जो प्रेशर है, दोनों के, अगर हम डायग्राम से ही बात करें, लेफ्ट और राइट साइड का जो बाहर का जो प्रेशर है वो ज्यादा है, बिटवीन प्रेशर कम है, तो वो आउटसाइड प्रेशर उसको एक दूसरे की तरफ पुश करता है। द प्रेशर आउटसाइड द बैलून वुड देन पुश देम टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ वो पुश करेंगे। नाउ एक्टिविटी 8.4 जो हमने की है, कि जो पेपर स्ट्रिप, ठीक है बेटा, बुक भी साथ में रखनी है, बुक में आप खोल के ओपन रखेंगे उसको, कि जो पेपर स्ट्रिप थी उसके ऊपर एयर ब्लो करते हैं हम। यू सो दैट व्हेन यू ब्लू ओवर द पेपर स्ट्रिप, पेपर स्ट्रिप के ऊपर ब्लो करते हैं, इट वेंट अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ होती है। अगेन दिस कुड हैपन इफ द ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर अबव द स्ट्रिप, कि जो ब्लोइंग हम करते हैं ओवर द पेपर, इट रिड्यूस द एयर प्रेशर रिड्यूस होगा, डाउनवर्ड एयर प्रेशर ज्यादा है, तो पेपर स्ट्रिप विल मूव अपवर्ड। वी सी दैट इंक्रीज्ड विंड स्पीड is indeed accompanied by a reduced air pressure। इंक्रीज विंड स्पीड होती है तो एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, और रिड्यूस एयर प्रेशर होता है, इंक्रीज हो जाती है विंड की स्पीड, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहेंगे। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ हाई स्पीड विंड ब्लू ओवर द रूफ ऑफ बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग की रूफ पे हाई स्पीड विंड ब्लो करती है, तो इससे क्या होगा, रूफ के अबव का प्रेशर कम हो जाएगा, रूफ के जो नीचे जो प्रेशर है, रूम के अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि उस बिल्डिंग की जो रूफ है, जो छत है, वो उड़ जाए। ऐसा बहुत बार होता है, हम देखते हैं जो हट होती हैं, ठीक है, उनकी छत उड़ जाती है कई बार, तेज हवाएं जब चलती है, वो इसीलिए होता है। तेज हवा के चलने से रूफ के अबव का प्रेशर कम हो जाता है, बिलो प्रेशर ज्यादा रहता है, तो रूफ ऊपर की तरफ ब्लो ऑफ हो जाती है, उड़ जाती है। यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस, शेयर इट विद, इफ रूफ वर वीक दे कुड बी लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे। इफ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस शेयर इट विद योर फ्रेंड। अगर ऐसा आपने कहीं पे देखा है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड आर प्रोड्यूस्ड, विंड कैसे प्रोड्यूस होती है, हाउ दे ब्रिंग रेन्स, वो रेन को लेके आने में कैसे सहायक होती है, एंड हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम्स, कि कई बार ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव क्यों हो जाती है। यू आर रेडी नो यू ऑलरेडी नो दैट व्हेन एयर मूव्स इट कॉल विंड्स, बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा है हमने, ये स्टडी किया है कि मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन where the air pressure is high to the region where the pressure is low। एयर हमेशा हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव करती हैं। दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट टर्म, एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज लो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो लुक एट द फिगर 8.6, द शेप ऑफ द बैलून इन हॉट एंड कोल्ड वाटर, ठीक है, हॉट एंड कोल्ड वाटर में ये एक्टिविटी में भी परफॉर्म करेंगे हम। The greater the difference in the pressure, the faster the air moves। एयर के प्रेशर में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, उतना ही एयर जो है वो फास्ट मूव करेगी। बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएटेड इन द नेचर,
नेचर के अंदर ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये कैसे क्रिएट होते हैं। इज द डिफरेंस इन द टेम्परेचर इन्वॉल्व, क्या टेम्परेचर का डिफरेंस इसमें इन्वॉल्व होता है। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस। अब जो एक्टिविटी हम करेंगे वो इसको इसमें हेल्प करेंगी, प्रेशर डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है। अभी तक जो एक्टिविटी हमने की है बेटा, उसमें हमने देखा है कि विंड की स्पीड से एयर का जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है। अब जो न्यू एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे उससे हम देखेंगे कि प्रेशर का जो डिफरेंस है, ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये कैसे क्रिएट होता है। एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, तो टॉपिक हमारा रहेगा कि एयर को अगर हम हीट कर दें वो एक्सपेंड हो जाती है, वो फैल जाती है। तो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी, एक्टिविटी 8.5। चलिए इसको परफॉर्म करते हैं। टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब हम लेंगे। स्ट्रेच अ बलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब। ठीक है, जैसे टेस्ट ट्यूब होती हैं उसकी जो नेक है उस पर हम क्या करेंगे, बैलून को लगा देंगे। बैलून टाइड ओवर द नेक ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। लुक एट द डायग्राम। बॉइलिंग ट्यूब इमर्स्ड इन अ हॉट वाटर, बॉइलिंग ट्यूब को हॉट वाटर में इमर्स कर देंगे। बॉइलिंग ट्यूब इमर्स्ड इन आइस कोल्ड वाटर, आइस कोल्ड वाटर में इमर्स करेंगे। तो फर्स्ट केस में हम देखते हैं बैलून बिल्कुल डिफ्लेटेड है। जैसे ही हम उसको बॉइलिंग वाटर के अंदर इमर्स करते हैं, जो ट्यूब के अंदर की जो एयर है वो हीट हो जाती है। हीट होने को वो एक्सपेंड करती है, तो बैलून की जो शेप है वो थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेट होना स्टार्ट हो जाता है, फूलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हम उसको आइस कोल्ड वाटर के अंदर डिप करते हैं, तो जो इनसाइड एयर है पहले वो एक्सपेंड हुई थी, अब वो कंट्रैक्ट हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। तो जो बैलून है इट विल डिफ्लेटेड एंड मूव इनवर्ड, अंदर की तरफ वो चला जाएगा। तो ये एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे। टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, स्ट्रेच अ बैलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब। यू कैन यूज अ टेप टू मेक इट टाइट। pour some hot water in the beaker, एक बीकर लेंगे जैसे कि डायग्राम में है, और उसके अंदर हॉट वाटर डालेंगे। इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विद द बैलून इन द हॉट वाटर, हॉट वाटर में हम उसको डाल देंगे। ऑब्जर्व फॉर 2-3 मिनट्स फॉर एनी चेंज इन द शेप ऑफ द बैलून। 2-3 मिनट तक हम देखेंगे क्या उसके अंदर कोई चेंज आती है। टेक द ट्यूब आउट, लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर, उसको बाहर निकाल लेंगे, रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। Take some ice cold water in another beaker and place the tube with the balloon in the cold water for 2-3 minutes. अब उसको दूसरे बीकर के अंदर हम प्लेस कर देंगे जिसके अंदर हमने आइस कोल्ड वाटर लिया था, और 2-3 मिनट तक ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप ऑफ द बैलून। अब सेकंड केस में भी हम क्या चेंज हुई है उसको ऑब्जर्व करेंगे। थिंक एंड ट्राई टू आंसर। अब क्वेश्चन के आंसर दीजिए। व्हाट मेक द बैलून इन्फ्लेट व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब इज प्लेस्ड इन हॉट वाटर। हॉट वाटर में जैसे ही हमने बॉइलिंग ट्यूब को रखा, तो जो बलून था वो इन्फ्लेट क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे ही हमने बॉइलिंग ट्यूब को हॉट वाटर में रखा, जो ट्यूब के इनसाइड एयर थी वो हीट अप हो चुकी थी, और हीट अप होने की वजह से क्या हुआ, वो एक्सपेंड कर गई, और एक्सपेंड करने से जो बैलून है इट इन्फ्लेटेड, वो इन्फ्लेट हो जाएगा, फूल जाएगा। Why is the same balloon deflated when the tube is kept in cold water? कोल्ड वाटर में जब रखा तो जो बैलून था वो डिफ्लेट क्यों हुआ। अब रिवर्स हो जाएगा, पहले एक्सपेंड हुआ था, अब एयर कूल डाउन हो जाएगी तो वो कंप्रेस हो जाएगी, और कंप्रेस होने की वजह से जो बैलून है वो डिफ्लेट हो जाएगा। कैन वी इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। क्या ऐसा होता है। यस, एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। Can you now state what happened to the air in the boiling tube when it cool downs? वो compress हो जाती है। The next activity is very interesting. This will make you understand more about the hot air. कि hot air के साथ क्या होता है, ये एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे। टेक 2 पेपर बैग और एम्प्टी पेपर कप ऑफ सेम साइज। 2 पेपर कप लेंगे या जो पेपर बैग होता है, ठीक है, लिफाफा जिसको हम बोलते हैं, शॉपकीपर्स के पास से मिल जाएगा। उसको आप टाई करेंगे एक स्ट्रिंग के साथ, ठीक है।
एक स्टिक पे आप उसको टाई कर देंगे। हैंग द टू बैग इन द इन्वर्टेड पोजिशन ऑन द टू एंड ऑफ अ मेटल और द वुडन स्टिक। मेटल स्टिक या वुडन स्टिक पे आप उसको इन्वर्ट करके टाई कर देंगे। टाई अ पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक, होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड इन द बैलेंस। जिस तरह से हमारी वो एक बैलेंस होती है, दुकानदार के पास होती है तोलने के लिए, तो इस तरह से हम इसको बना देंगे, बिल्कुल मिडल में बैलेंस रखेंगे। पुट अ बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग एज सोन इन अ फिगर। जैसे कि डायग्राम में दिखाया हुआ है, एक बर्निंग कैंडल उसके नजदीक लेके आएंगे और उसको काफी दूर रखना है ताकि वो पेपर बैग है वो बर्न ना कर जाए। ठीक है, हम उसको नीचे से हीट करेंगे और जो पेपर बैग के अंदर की जो एयर है वो हीट हो जाएगी। हीट होने की वजह से एयर बिकम्स लाइटर एयर, एंड द लाइटर एयर राइजेस अप, हॉट एयर राइजेस अप, और वो राइज अप यानी कि अपवर्ड राइज कर जाएगी। और जो कोल्ड एयर है वो हैवी एयर होती है, वो नीचे की तरफ आती है। कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग एज सोन इन फिगर। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, क्या होता है। व्हाई इज द बैलेंस ऑफ द बैग डिस्टर्ब, क्यों डिस्टर्ब हो जाता है। डज दिस एक्टिविटी इंडिकेट दैट द वार्म एयर राइजेस अप। यस, ये एक्टिविटी इंडिकेट करती है कि जो वार्म एयर होती है वो राइज करती है। एज द वार्म एयर राइजेस अप, इट पुश द बैग अबव द कैंडल। अब राइज करती है वार्म एयर और वो बैग को ऊपर की तरफ पुश करेगी। डज द डिस्टर्बेंस ऑफ द बैलेंस सजेस्ट दैट द वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर। क्या वार्म एयर लाइटर होती है कोल्ड एयर से? यस, वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द स्मोक ऑलवेज राइजेस अप। हम कहीं से भी धुआं देखते हैं तो वो ऊपर की तरफ क्यों जाता है? क्योंकि जो स्मोक होता है वो हॉट एयर के कांटेक्ट में होता है, उसके अंदर उसके आसपास हॉट एयर होती है, एंड द हॉट एयर राइजेस अपवर्ड, इसीलिए स्मोक भी ऊपर की तरफ ही जाता है। ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग एयर एक्सपेंड एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। हीट होने पे जो एयर है वो एक्सपेंड करती है और ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। व्हेन द सेम थिंग ऑक्यूपाई मोर स्पेस इट बिकम्स लाइटर। और जो एक जैसी चीज जब ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी तो इट बिकम्स लाइटर, वो लाइटर हो जाती है। द वार्म एयर इज देयरफॉर लाइटर देन कोल्ड एयर। सो इसको भी आप अंडरलाइन कीजिएगा। द वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर, दैट इज द रीजन दैट व्हाई द स्मोक गोज अप। क्वेश्चन था कि व्हाई द स्मोक गोज अप, एक्सप्लेन व्हाई द स्मोक ऑलवेज राइजेस अप। उसका रीजन यही रहेगा, वार्म एयर, smoke has warm air is lighter than the cold air, that is why smoke goes upward. In the nature there are several conditions, several situations where warm air rises at a place। किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो वार्म एयर है वो राइज होती है। जिस पर्टिकुलर रीजन में सनलाइट बहुत ज्यादा होगी तो वहाँ का जो एयर है वो हीट अप हो जाएगी, वार्म हो जाएगी, एंड द वार्म एयर राइजेस अपवर्ड। द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोवर्ड, और उस पर्टिकुलर एरिया का जो एयर प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया रसेस इनटू फिल इट्स प्लेस। तो उसके आसपास के जो सराउंडिंग का जो एरिया है वहां से कोल्ड एयर उस एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए आएगी। दिस सेटअप्स कन्वेंशन इन एयर एज यू लर्न इन चैप्टर 4। तो 4 चैप्टर में भी कन्वेंशन करंट आया था, इस तरह से सेटअप होता है। तो वो इसी तरह से सेटअप होता है कि जिस पर्टिकुलर एरिया की जो एयर है वो वार्म हो जाती है, एंड द वार्म एयर राइजेज अपवर्ड, ऊपर की तरफ हो जाती है। ठीक है, सी ब्रिज लैंड ब्रिज जो हमने पढ़ी थी वो बिल्कुल ऐसे ही है। तो कोल्ड रीजन से उस स्पेस को फिल करने के लिए कोल्ड एयर आएगी। तो इस तरह से जो हमारा जो कन्वेंशन करंट है, जो विंड है वो ब्लो करती है, विंड हमेशा ऐसे ही ब्लो करती है। तो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज भी की फॉर्मेशन भी ऐसे ही होती है। तो ये टॉपिक है बेटा हमारे। ठीक है, इसको एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ कौन कौन से टॉपिक हमने किए हैं। तो यहाँ तक आपने इसको
अच्छे से रीड करना है, ठीक है। तो आज के जो हमारे टॉपिक थे वो हैं कि व्हाट इज विंड। जो मूविंग एयर होती है उसको हम विंड कहते हैं। एयर एग्जर्ट प्रेशर, एयर जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करती है, ठीक है। तो सिंपल एक्टिविटी हमने परफॉर्म की है कि एक कैन को हम हीट करते हैं और उस पर कोल्ड वाटर डालते हैं, तो वो क्या हो जाता है, डिस्टोर्टेड हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। नेक्स्ट है जो हाई स्पीड विंड्स हैं, हाई स्पीड विंड्स की वजह से क्या हो जाता है, एयर प्रेशर रिड्यूज हो जाता है। एक्टिविटी हमने परफॉर्म की है 8.2, 8.3 एंड 8.4। नेक्स्ट था इंक्रीज विंड स्पीड, प्रेशर को क्या कर देंगी, रिड्यूस कर देंगी। नेक्स्ट है कि एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग, जब हम हीट करते हैं एयर को तो वो एक्सपैंड करती है तो इट बिकम्स लाइटर, लाइट हो जाती है एंड इट राइजेज अपवर्ड। दीज आर द टॉपिक विच वी हैव डिस्कस्ड टुडे। अगर कोई डिफिकल्टी या क्यूरीज है तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। यस आकाश सर।